दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर बेरहम है। ऐसा क्यों? कुछ लोग जो नेचुरली प्रॉब्लम का सामना कर चुके होते हैं वे कहते हैं परमेश्वर क्यों इन्हें होने देता है? क्या वो बेपरवाह है या क्या वो बेरहम है? कुछ लोग जो बाइबल पढ़ते हैं उनके मन में भी ये सवाल आता है, क्योंकि जब वे नूह और उसके समय में आई बाढ़ जैसे बड़े हादसे जानकर तो उन्हें लगता है कि एक प्यार करने वाला परमेश्वर क्यों लोगों को मौत के घाट उतारेगा। क्या परमेश्वर वाकई बेरहम है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है, क्या परमेश्वर वाकई में बेरहम है, या फिर दूसरों को इस सवाल का जवाब देना आपको मुश्किल लगता है? बात चाहे जो भी हो, आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस सवाल का जवाब देंगे। आखिर हम बेरहमी से नफरत क्यों करते हैं? आसान भाषा में कहे तो ये इसलिए है कि हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ है, जो कि जानवर में नहीं होती है। सृष्टिकर्ता ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27 में लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसका मतलब है कि उसने हमें इस तरह बनाया कि हम उसके जैसे गुण दिखाए, सही गलत के बीच फर्क करें, साथ ही उसके दिए नियमों को माने। अब जरा सोचिए, अगर हमें परमेश्वर ने सही और गलत के बीच फर्क करने की काबिलियत दी है, जिस वजह से हम बेरहमी से नफरत करते हैं, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि परमेश्वर भी बेरहमी से नफरत करता है? बाइबल भी इस बात को पक्का करती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचा है। यशायाह अध्याय 55 में लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए अगर हम न्यायी बनकर परमेश्वर को बेरहम ठहरा रहे होंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से ऊंचा समझ रहे हैं। जी हाँ, बुद्धिमानी इसी में है कि हम किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ज़्यादा जानकारी लें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर परमेश्वर बेरहम नहीं है तो फिर क्यों उसके कुछ काम लोगों को बेरहम लगते हैं। इसे समझने के लिए आइए देखिए कि असल में शब्द बेरहम का क्या मतलब है। जब हम किसी को बेरहम कहते हैं तो मानो हम उसके इरादों को गलत ठहरा रहे हैं। एक बेरहम इंसान दूसरों को तड़पाता देखकर खुश होता है, या उनकी परेशानी का उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे अगर एक पिता इस इरादे से अपने बेटे को अनुशासन देता है कि उसे चोट पहुंचाने से उसे खुशी मिलती है, तो हम ऐसे पिता को बेरहम बोल देते हैं या बेरहम मान सकते हैं। लेकिन अगर पिता इस इरादे से अनुशासन दे कि बेटे को खतरे में पड़ने से बचा सके, तो हम उसे अच्छा पिता कहते हैं। जाहिर है हम नहीं जान पाते कि एक व्यक्ति एक समय पर क्यों इस तरीके से पेश आता है, इसलिए हमें उसके इरादों को गलत ठहराना आसान होता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी गलतफहमी हुई हो। आइए ऐसी दो वजहों पर गौर करें कि क्यों कुछ लोग नेचुरली प्रॉब्लम को देखकर और परमेश्वर की तरफ से जो बाइबल में दर्ज है उससे पढ़कर कहते हैं कि परमेश्वर बेरहम है। क्या ये वाकई सच है? चलिए जानते हैं। लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर दुनिया पर हुकूमत करता है और वही प्राकृतिक विपत्तियां लाता है, इसलिए वो बेरहम है, ऐसा लोग कहते हैं। बाइबल क्या कहती है? सारी दुनिया शैतान के कब्जे में पड़ी हुई है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है। चलिए थोड़ा नजर डालते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। देखा दोस्तों, तो हम ये कैसे कह सकते हैं? जरा इस बारे में सोचिए। शैतान का पूरी दुनिया पर अधिकार है, इसलिए वो इंसानों को अपनी तरह खुदगर्जी, लालची और सिर्फ आज के बारे में सोचने वाला बना रहा है। इस बात से पता चलता है कि क्यों आज इंसान धरती पर अपने ही आसपास के वातावरण को दूषित कर रहा है। इस सिलसिले में कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वातावरण को दूषित करने की वजह से कुदरती आफतें आ सकती है, और वो भी बड़े पैमाने पर विनाशकारी हो सकती है। साथ ही मानव जाति को प्राकृतिक विपत्तियों के आगे बेबस या लाचार बना सकती है। फिर क्यों परमेश्वर ने शैतान को मन मर्जी करने दी है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इंसान के शुरुआती इतिहास को जानना होगा। जब हमारे पहले माता पिता आदम और हवा ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी, आज भी ज्यादातर इंसान इसी राह पर चल रहे हैं। परमेश्वर की हुकूमत को ठुकरा कर पूरी मानव जाति ने खुद को शैतान यानी परमेश्वर के दुश्मन के हाथों सौंप दिया।
इसलिए यीशु ने शैतान को इस दुनिया का राजा कहा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 30 में लिखा है, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं है। तो देखा दोस्तों, क्या शैतान हमेशा तक हुकूमत करेगा? जी नहीं। शैतान के लाए इन बुरे अंजामों को देखकर यहोवा चुप नहीं बैठा है और ना ही वो लापरवाही है। इसकी वजह वो इंसानों के दुख तकलीफें देखकर तड़प उठता है। जब इजराइल जाति पर मुश्किलों का कहर टूट पड़ा, तब परमेश्वर ने कैसा महसूस किया? इस बारे में बाइबल कहती है, उनके सारे संकटों में उसने भी कष्ट उठाया। यशायाह अध्याय 63 वर्स 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। परमेश्वर ने हम पर दया दिखाते हुए बहुत जल्द दुष्ट शैतान और उसकी हुकूमत को खत्म करने का इंतजाम किया है। उसने अपने बेटे यीशु को हमेशा हमेशा तक न्याय और नेकी से राज करने के लिए नियुक्त किया है। आप कैसे शामिल हैं? शैतान अपनी हुकूमत के दौरान लोगों को कुदरती आफतों से बचाने में नाकाम रहा है, मगर यीशु अपने शासन में ऐसा करेगा और उसने ऐसा करके दिखाया है। धरती पर रहते वक्त यीशु ने अपने चेलों को एक बड़े तूफान से बचाया था। उस घटना के बारे में बाइबल कहती है, उसने आंधी को डांटा और लहरों से कहा, खामोश हो जाओ। तब आंधी थम गई और बड़ा सन्नाटा छा गया। इससे देख चेलों ने कहा, आखिर ये कौन है कि आंधी और समुद्र तक इसका हुक्म मानते हैं? मार्क चैप्टर 4 वर्स 37। यह घटना हमें यकीन दिलाती है कि जब यीशु राजा बनकर हुकूमत करेगा तो वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले सभी लोगों को जरूर बचाएगा। दानियल अध्याय 7 वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। सबको जय मसीह की।